नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मित्रों, पर्वों के देश हिंदुस्तान में चुनाव को हमेशा से एक महापर्व की तरह मनाया जाता रहा है। खास करके लोकसभा चुनाव में पूरा देश जैसे पर्व में डूब जाता था, फेस्टिव मूड में आ जाता था पूरा देश। अब चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल, शोर शराबा, हुल्लड़ हंगामा हर तरफ मचा रहता था। लोग को लग जाता था कि चुनाव आ गया है। भोंपू बजाती हुई, लाउड स्पीकर बजाती हुई गाड़ियां एक के बाद एक निकलती रहती थी। एक गाड़ी पार हुई नहीं कि दूसरी गाड़ी फिर पीछे से आ गई। कान फोड़ू शोर और बेसुरे गानों से इंसान का दिमाग हिल जाता था। ऐसा माहौल होता था चुनाव का। और इस चुनाव में बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों को झंडी बनाने वाले, पोस्टर बैनर बनाने वाले, गाड़ियां वाले का, दिहाड़ी मजदूरों को जो जिन्हें दिहाड़ी देकर जुलूसों में ले जाया जाता था, इस तरह से तमाम लोग इसमें बेनिफिट लेते थे। उसके बाद भी मुर्गा दारू ये बढ़ती थी लोगों के बीच में। जो सब कुछ आज इस चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव हो रहा है, इसमें सब कुछ सिरे से ही नदारद नजर आ रही है, सिरे से ही गायब है। कहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चुनाव हो रहा है या मजाक हो रहा है। कहीं ना किसी पार्टी की, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यूपी का लेता हूँ। यूपी में 8 जगहों पे जो इलेक्शन हुआ है, कहीं कोई रैली नहीं, कहीं कोई झंडी नहीं, पोस्टर नहीं, बैनर नहीं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रचार की गाड़ियां कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ना किसी ने रैली किया, ना किसी ने सभाएं की, कुछ नहीं हो रहा है। अगर नजर आया तो योगी जी आकर के सहारनपुर में एक छोटा सा रोड शो कर दिए, एक छोटी सी शामली में एक रैली कर दिए, एक सभा कर दिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे बात ये हो जा रहा है मित्रों कि बड़े जोशो खरोश से इंडिया गठबंधन बनाया गया था। मैंने अपने पुराने वीडियो, आप मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे तो मैंने उसी समय कहा था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। ये कुनबा कभी सक्सेस होने वाला नहीं है, कभी चलने वाला नहीं है। इन विपक्षी पार्टियों को एक पलड़े में कभी भी नहीं लाया जा सकता है, एक जगह पर कभी इकट्ठा नहीं किया जा सकता, एकजुट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये लोग उस मेढक की तरह हैं, ये सब के सब मेढक हैं। जब आप इन्हें तराजू में तौलने का कोशिश करोगे तो जैसे ही तराजू उठाओगे, कुछ मेढक कूद के इस पल्ले से इस पल्ले में और इस पल्ले से इस पल्ले में चले आएंगे। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे तौला जाए। ये चीजें मैंने जिस समय इंडिया गठबंधन की नींव रखी जा रही थी, उसी समय मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, जो आज भी यहाँ पे मौजूद है यूट्यूब पे, आप चाहो तो देख सकते हो। वो सारी चीजें मैंने पहले से बता रखी थी कि क्या कुछ होने वाला है, और वही सब कुछ हो रहा है। आज इंडिया गठबंधन पूरी तरह अस्त व्यस्त पस्त पड़ गया है। मोदी की ऐसी लहर, ऐसी सुनामी चल रही है कि पूरे गठबंधन के जितने नेता है, ये सब को ये समझ में आ गया है कि चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी पापड़ बेल ले, लेकिन आएगा तो मोदी ही, आना तो मोदी को ही है। अब ये पहला चुनाव है मित्रों, जिसमें विपक्षी पार्टियां, विपक्ष की जो दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो वोटरों को गाली दे रही है कि वोट देना है दो, नहीं तो मत दो, रखो अपना जहां वोट रखना रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं विपक्ष के लोग, चूंकि जानते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, ना तो अब इन्हें बरगला सकते हैं, ना कोई एजेंडा चल सकती है। मोदी जी ने ऐसा काम किया है जो उनका काम बोल रहा है। अब जहाँ काम बोल रहा है वहां पर ये लोग क्या इनके भाषण का कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। तो मोदी जी ने जो काम किया है पिछले 10 सालों में, वो सर चढ़ कर बोल रहा है जनता का। अब जनता को मोदी ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं, क्या चाहिए जनता को? घर दिया, लेटरिन दिया, पेयजल दिया, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का बीमा दिया, पढ़ने की सुविधा दी, हर तरह की सुविधा, राशन आज लगभग 5 साल से मुफ्त राशन दिए जा रहे हैं। तो भाई रहने के लिए घर दे दिया, खाने के लिए राशन दे दिया, गैस
पकाने के लिए गैस सिलेंडर दे दिया, घर में बिजली दे दिया, पानी दे दिया, हर वो सुख और सुविधा, चलने के लिए बढ़िया-बढ़िया सड़कें और फ्लाईओवर बना दी, और एक गवर्नमेंट और क्या चाहिए? क्या कर सकती है? इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती है। अब ये लोग जो है, इनका रोना-गाना चल रहा है कि मोदी संविधान को बदल देंगे। इस बार अगर 2024 में मोदी जी आ गए, तो फिर से अगला चुनाव अब कभी नहीं होगा, मोदी ही बन के रह जाएँगे डिक्टेटर। अब मित्र, ये बात इन लोगों ने 2019 में छाती पीट-पीट कर विधवा विलाप करते हुए पूरे हिंदुस्तान में कहा था कि अगर दोबारा मोदी आ गए, तो हिंदुस्तान से चुनाव खत्म हो जाएँगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। पर जनता ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब जनता ने खुल करके वोट दिया और 2014 से बड़ा मैंडेट दे दिया 2019 में। अब 2019 में भी फिर यही गाना ये लेकर घूम रहे हैं कि संविधान की रक्षा करेंगे। अरे खाक रक्षा करोगे आप संविधान की या लोकतंत्र की? जहाँ इनकी राज्य सरकारें हैं, जहाँ ये लोग सरकार में हैं, वहाँ लोकतंत्र की क्या अवस्था है कि एक कार्टून अगर बना दे कोई बंगाल में, तो ममता दीदी उठाकर जेल में डाल देती है। ये केजरीवाल जो लोकतंत्र का चैंपियन बने हुए फिर रहे थे, डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ रहे थे, मोदी को डिक्टेटर बता रहे थे, और इनका जो चाल चरित्र और चेहरा क्या है कि दिल्ली में चूंकि इनके पास पुलिस नहीं है, इसलिए किसी का कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही पंजाब में इनकी सरकार बनी, अब ये पंजाब की पुलिस से दिल्ली के पत्रकारों को उठाना शुरू कर दिया। जो पत्रकार इनके खिलाफ लिखते थे, जो बोलते थे, उन पत्रकारों को ये दिल्ली से पंजाब पुलिस के द्वारा किडनैप करवाने का कोशिश करने लगे। ये है इनका लोकतंत्र के प्रति प्यार और लोकतंत्र के प्रति लगाव। अब लोकतंत्र के बहुत बड़े चैंपियन बिहार में भी बैठे हुए हैं, लालू जी और तेजस्वी यादव। बड़े चैंपियन है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। अरे भैया, एक छोटा सा यूट्यूबर मनीष कश्यप आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उस पर नाजायज रूप से आपने एनएसए लगा दिया। यही तेजस्वी यादव ने एनएसए लगाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। वो 9 महीने तक जेल में सड़ता रहा। तो ये है आपकी सहिष्णुता, ये है आपका टॉलरेंस। तो ये पूरा इंडिया गठबंधन, इसे गठबंधन नहीं ठगबंधन जो नाम दिया गया है, ये ठगबंधन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और इन लोगों का जो चाल चरित्र चेहरा है और जो दोहरे बोलचाल है, जो दोगलापन इन लोग दिखाते हैं अपने बोलचाल में, उससे जनता पूरी तरह समझ चुकी है। अब इनके जो खासम खास पत्रकार नहीं पत्तलकार लोग हैं, उन लोगों का एजेंडा चल ही नहीं पा रहा है। अब किसी का एजेंडा नहीं चल पा रहा है। जो कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में फोन से बेल करा देते थे, सुप्रीम कोर्ट को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, आज खुद नाचने लगे। ये जनता का दबाव है। और मोदी जी ने अगर इस बार आह्वान किया है कि अब की बार 400 पार, तो निश्चित रूप से होगा। इसको कौन रोकेगा भाई? कहीं कोई कंपटीशन में है ही नहीं, कोई लड़ ही नहीं रहा है। पूरा विपक्ष इस समय सन्नाटे में है और अपना हथियार फेंक करके चुपचाप घर में बैठकर तमाशा देख रहा है। और लड़ क्या रहा है? तो एसी रूम में बैठ करके ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जाने की इनकी औकात नहीं, चूंकि इनकी बात कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है। अब अखिलेश यादव का जो है, यादव भी नाराज हो चुके हैं। यादव भी अब मोदी को पसंद कर रहे हैं और मुसलमान का भी एक बड़ा वर्ग, मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग भी मोदी को पसंद करने लगा। मोदी की नीतियों से, मोदी ने जो सुविधाएं दी, उससे खुश होकर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भी बीजेपी के साथ जुड़ गया। अब ये लोग जो देख रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, कि हिंदू तो इन्हें वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो रामद्रोही है। राम को गाली दे करके ये सोच रहे थे कि मुस्लिमों को एकजुट कर लेंगे और वो कुछ राष्ट्र विरोधियों को एकजुट करके हम चुनाव जीत जाएंगे। पर ये सब इनकी खामख्याली निकली। और इन्हें जो अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, दीवार पर लिखा हुआ है कि मोदी जी इस बार 400 पार कर रहे हैं। ये अंतिम प्रयास इन्होंने ये किया, ईवीएम के ऊपर में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला दिया
कि ईवीएम को बंद किया जाए, ईवीएम को हटाया जाए, उसमें भी ये लोग खारिज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इनका तर्क क्या था कि जर्मनी ने ईवीएम बंद कर दिया। अरे जर्मनी में इंटरनेट से ईवीएम संचालित होता था, इसलिए उसे वो हैक किया जा सकता है, इसलिए बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान में बैटरी ऑपरेटेड ईवीएम है, इसको हैक नहीं किया जा सकता है, इसलिए झूठ मत फैलाओ और आपकी झूठ को अब कोई मानने वाला नहीं है। पूरा हिंदुस्तान इस समय मोदी के पीछे चल पड़ा है। मोदी जी ने हिंदुस्तान के अंदर और बाहर दुनिया में भी जो धमाल मचाया है, पूरी दुनिया आज मोदी को सलाम कर रही है, कोई पैर छूकर प्रणाम कर रहा है, कोई उन्हें बॉस कह के बुला रहा है। ये तो हाल है दुनिया के अंदर में। और भारतीय पासपोर्ट का जो आज इज्जत बना है, वैसा कभी पहले नहीं था। भारतीय पासपोर्ट को देखते ही लोग सलाम करने लग रहे हैं। ये रुतबा दिलवाया है किसी ने, तो ये मोदी जी ने दिलवाया है। तो साथियों, मोदी इस बार फिर से आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं और 400 पार करके आ रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।